कंट्रोवर्सीज में रहना आपको बहुत पसंद है। इस्लाम के बारे में जो सच है वो मैं बिल्कुल एकदम बिना भयभीत हुए लोगों को बता रहा हूँ और लोगों को ये विवादास्पद लग रहा है। लेकिन आरोप ये लगते हैं महन जी आप पे कि कोई साधु जिसने भगवा धारण किया हो वो इतना क्रांतिकारी कैसे हो सकता? निर्दोष लोगों की हत्या करना, उनकी औरतों की दुर्गति करना, उनकी धन संपत्ति को छीन लेना, उनके मठ मंदिरों को तोड़ देना, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। 27 साल से जिस बात की अलख आप जगा रहे हैं उसका असर तो हो नहीं रहा। मानव का राक्षस से प्रेम मैं नहीं बढ़ा सकता, मानव का दानव से प्रेम मैं नहीं बढ़ा सकता। तो आपकी नजर में ये पागल, ये निशाचर, ये उत्पात फैलाने वाले कौन है? उनका वफादार होता जिसकी रोटी खाता है। हम क्या कुत्ते भी बुरे हैं कि हमने 27 साल हिंदू समाज की रोटी खाई और उसके लिए भौंके भी ना? आप मुझे हिंदू समाज का कुत्ता नहीं है। हिंदू नहीं सुन रहे आपकी बात? हिंदू क्या है, हिंदू राजनीति के कीड़े हो गए हैं और गुलामी की मानसिकता हिंदुओं के दिमाग में भर गई। अच्छा, आपको लगता है कि आपका कत्ल होगा? दुनिया का इतिहास है, जिसने भी मोहम्मद के बारे में सच बोला उसका उन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन इतनी सारी गिरफ्तारियां आपकी होती हैं, इतनी सारी पाबंदियां होती हैं, उसके बावजूद भी ये जिद है, ये जुनून है। निकृष्ट लोगों ने, राक्षसों ने, आदमखोर पागल को एक दरवाजा बना रखा है और उस पर लिख रखा है दुख्तर हिंद नीला में 2 दिनार। हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। योगी जी दुनिया के सबसे भ्रष्ट अफसरों में घिरे हुए हैं, लेकिन मोदी जी को भी नहीं मानते। मोदी को तो मैं कुछ मानता ही नहीं। मोदी को इसका तो मैं जी भी नहीं लगाना चाहता। ये प्रोफेशनल साधु कौन से होते हैं? ये प्रोफेशनल साधु वो होते हैं जो कुंभ में थे, जो कुंभ में अपना ऐश्वर्य दिखाने में लगे हुए थे। जो पहलगाम में हमला हुआ, आतंकी हमला, उस पर आपकी क्या राय है? इस्लाम का केवल एक लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बर्बाद करना, पूरी दुनिया का कत्ल करना। भारत को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? हमें ना मुसलमान से खतरा है, ना ईसाई से खतरा है, और हिंदुओं के कमीनेपन से। भाई, आप हिंदू राष्ट्र इस देश को क्यों बनाना चाहते हैं? अगर आज सनातन धर्मियों के पास अपना एक देश होगा तो कल सारी दुनिया सनातन होगी। और दारुल उलूम जैसे मदरसे जो पूरी दुनिया के विनाश का कारण बनने वाले हैं, उनको तो बम से उड़ा देना चाहिए। कि जिस तरह से भारत में मुसलमान कर अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, क्यों करे थे 16 बच्चे? क्योंकि नरेंद्र मोदी की गलती है। ये कहना कि हिंदुओं के कारण मुसलमान प्रवोक हुए हैं, ये मूर्खताओं की सारी पराकाष्ठाओं के पार है। तो 2034 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ तो 40% हिंदू मर्दों का कत्ल होगा। यति नरसिंहानंद सरस्वती क्या किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले? राजनीति चाहे दुनिया के किसी भी देश की हो, इतने सच के साथ नहीं चल सकते। हम जो भी हैं, अच्छे या बुरे, 24 कैरेट के हैं, हमारा गहना नहीं बनेगा, हम ऐसी मिट्टी में मिल जाएंगे। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। नमस्कार, घनश्याम उपाध्याय शो के आज मेहमान है मेरे वो जो यूपी में पैदा हुए, मॉस्को से पढ़ाई की, जिनका परिचय एक संत का है, लेकिन कई बार ये परिचय उनकी विवादों भरे बयान के जरिए उन पे हावी हो जाता है। अब कहें कि विवाद उनको नहीं छोड़ते या वो विवाद को छोड़ना नहीं चाहते, ये आप इस पॉडकास्ट के बाद तय करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी। मैं आपके साथ आपका साथी घनश्याम हूं। तो मेरे साथ आज वो हैं जो कई बार आपको समझाते नजर आते हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुओं की जान खतरे में है। इस्लाम को समझाने की परिभाषा भी उनकी थोड़ी अलहदा है, अलग है। जब वो कहते हैं या बोलूं जब वो गरजते हैं तो हर कोई उनको सुनना चाहता है। मेरे साथ है जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और गाजियाबाद डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी। महंत जी, स्वागत आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महंत जी, जैसा कि मैंने आपको से के परिचय में कहा कि भाई विवाद आपको बहुत पसंद है, कंट्रोवर्सीज में रहना आपको बहुत पसंद है। बिल्कुल नहीं पसंद है। विवादित वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं। मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। मैं सच को बोलता हूँ, जो सच हिंदुओं को सुनने की आदत नहीं है। वो सच जो बहुत नंगा है, वो सच जो बहुत कड़वा है, वो सच जिसको बोलने की कीमत लोगों को अपना सिर दे के चुकानी पड़ती है, मैं उस सच को बोलता हूँ बिल्कुल निर्भीक होकर। तो इसमें मैं बिल्कुल निर्विवाद हूँ, कोई विवाद मेरे साथ नहीं है। मेरा कोई ऐसा आपको धन संपत्ति का कोई मामला नहीं मिलेगा, मेरा कोई राजनीति का मामला नहीं मिलेगा, मेरे चरित्र पर आपको उंगली उठाता हुआ कोई नहीं मिलेगा, मेरे बारे में पैसे की कोई बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी कि मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट है। केवल इस्लाम के बारे में जो सच है वो मैं बिल्कुल एकदम बिना भयभीत हुए लोगों को बता रहा हूँ और लोगों को ये विवादास्पद लग रहा है। जबकि आप घनश्याम भाई, बहुत दिन हो गए हमारी आपकी मित्रता को, आप हमारी एक एक बात को याद करिए। क्या हमारी बातों को समय ने सत्य सिद्ध नहीं किया है?
क्या जो परिदृश्य पूरी दुनिया का चल रहा है उसमें हमारी बातें सत्य सिद्ध नहीं हुई हैं? तो हिंदुओं की, जिसमें आप भी एक हो मैं भी एक हूं, हम दोनों हिंदू ही हैं बेसिकली, तो हमारी आदत है कि हम सत्य से डरने लगे हैं। लेकिन एक साधु होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं सत्य बोलते हुए कभी भी ना भयभीत हूं और ना ही कभी कोई लोभ या लालच करूं। तो मैं साधु होने का अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। लेकिन आरोप ये लगते हैं महन जी आप पे कि कोई साधु जिसने भगवा धारण किया हो वो इतना क्रांतिकारी, इतना उग्र, इतना प्रोवोकिंग कैसे हो सकता है? नहीं, मेरे तो देखिए, हमारे तो दादाजी जो हैं, हमारे जो जिनसे हमारा वंश चला, वो भगवान परशुराम, उन्होंने तो शस्त्र उठाए थे धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। फिर आचार्य चाणक्य हैं, फिर महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, हमारे जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। सभी लोग हैं जिन्होंने सत्य के लिए अपने प्राण दिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सत्य के लिए लड़ते हुए मरे हैं। लाखों साधु हैं। रावण के समय में राक्षसों ने जो है साधुओं को धर्म पे रहने के कारण उनको खा खा के जब उनकी हड्डियां फेंक दी थी तो पहाड़ लग गए थे। साधु का काम है अपने धर्म पर आरूढ़ रहना, अपने धर्म पर अडिग रहना, और जो अधर्म है उसके बारे में दुनिया को बताना। साधु वो है जो सत्य बोलता है, जो सत्य से डरता है, वो साधु नहीं हुआ। और सत्य, अगर मान लीजिए हमारा सत्य बोलने से अगर किसी को खतरा होता हो तो हमें सत्य नहीं बोलना चाहिए, केवल चुप रह जाना चाहिए, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी आता है। लेकिन अगर हमारे चुप रहने से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन संकट में आता है तो हमें फिर चुप नहीं रहना चाहिए। जो हमें सत्य पता है और दुनिया नहीं समझ रही, तो साधु का कर्तव्य है कि साधु उस सत्य को दुनिया के सामने रखने का प्रयास करे। लेकिन अमूमन ये कहा जाता है महन जी की, देखिए संत तो प्यार की भाषा बोलते हैं। हाँ, प्यार की भाषा बोलते हैं, सद्भाव की भाषा बोलते हैं, सद्भाव की भाषा बोलते हैं, लेकिन बांटने की बात नहीं करते। नहीं, बांटते नहीं है हम। हाँ। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म और अधर्म दो चीजों पर बटा हुआ है। हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो है योगेश्वर श्री कृष्ण। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर कि जो भी अधर्म के पक्ष में खड़े हुए लोग हैं, इनका वध करना ही धर्म है। चाहे तुम्हारे दादा भीष्म क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे गुरु द्रोण क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे कुलगुरु कृपाचार्य क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे मामा शल्य क्यों ना हो, जो भी अधर्म के साथ खड़ा हुआ है वह वध करने के योग्य है। क्या हम में से कोई योगेश्वर से बड़ा धर्मगुरु हो सकता है? योगेश्वर से बड़ा तो हमें कोई नहीं है ना। तो मैं तो योगेश्वर को फॉलो करता हूं। मैं तो प्रेम बढ़ा रहा हूं। प्रेम लेकिन किस में? मानव का मानव से प्रेम। मानव का राक्षस से प्रेम मैं नहीं बढ़ा सकता, मानव का दानव से प्रेम मैं नहीं बढ़ा सकता, मानव का निशाचर से प्रेम नहीं बना सकता। और ये जो आदमखोर पागल आदमखोर जो समाज में घूम रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, मैं इनसे प्रेम नहीं बढ़ा सकता। इनसे प्रेम बढ़ाने का मतलब अपने लोगों से विश्वासघात। मैं यति नरसिंहानंद हूं, मैं ये कभी नहीं करूंगा। तो आपकी नजर में ये पागल, ये निशाचर, ये उत्पात फैलाने वाले कौन है? देखिए, ये वही लोग हैं जो एक मोहम्मद नाम के राक्षस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जो मोहम्मद अरब में पैदा हुआ और उस समय के हिसाब से उसने जो किया होगा, अच्छा बुरा जो किया होगा, ठीक है, लेकिन उसे आज प्रासंगिक नहीं माना जा सकता। उसने लोगों को लूटा, लोगों को कत्ल किया, औरतों की मंडियां लगाई, औरतों का व्यापार किया, औरतों से बलात्कार किया। वो उस जमाने के हिसाब से सही था, गलत था, अरब के हिसाब से सही था, गलत था, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक सनातन धर्मी होने के नाते उसकी बातों को क्यों स्वीकार कर लूं? और अगर मैं उसकी बातों को स्वीकार नहीं करता तो ये कहते हैं कि ये वाजिबुल कत्ल है। भाई, मैं क्यों इस बात को मान लूं? घनश्याम भाई, मैं क्यों मान लूं इस बात को? जिन्होंने माना उनकी गलती है, जिन्होंने इस मूर्खता को, इस असत्य को स्वीकार कर लिया, ये उनकी गलती है। लेकिन मैं यति नरसिंहानंद गिरी, मैं महादेव का बेटा हूं, मैं माँ जगदम्बा का बेटा हूं, महाकाली का बेटा हूं, मैं योगेश्वर का शिष्य हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भक्त हूं, मैं बाबा परशुराम का अनुयायी हूं, मैं आचार्य चाणक्य को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं, मैं वीर सावरकर जी के रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूं, नाथुराम गॉड से मेरे आराध्य हैं। मैं इस बकवास को क्यों सहन कर लूंगा भाई? प्राण देने, जब जरूरत पड़ेगी प्राण देंगे और मरेंगे। दुनिया में सत्य के लिए मरना ये साधु का काम है भाई। हम साधु हैं। हमने 27 साल केवल भीख मांग के खाया है, एक पैसा कहीं से कमाया नहीं। हम क्या कुत्ते उनका वफादार होता जिसकी रोटी खाता है? हम क्या कुत्ते बुरे हैं कि हमने 27 साल हिंदू समाज की रोटी खाई और उसके लिए भौंके भी ना? आप मुझे हिंदू समाज का गली के अंदर एक, घनश्याम भाई मेरी बात को आप आजमा के देखिए। आप किसी, अब तो खैर आप लोग फ्लैट में रहते हैं, वहां गलियां होती नहीं है, लेकिन हम लोग तो पुरानी गलियों के रहने वाले लोग हैं। पुरानी गली में आवारा कुत्ते रहते थे, पुरानी गलियों में आवारा कुत्ते रहते थे, और कुछ दयालु लोग जो होते थे उन आवारा कुत्ते रोटी डालते थे। हमेशा ये देखा गया है कि जो लोग इन आवारा कुत्ते, जो गली के कुत्ते रोटी डालते थे, अगर कोई व्यक्ति बाहर गली से आके
उन लोगों से लड़ने लगे तो कुत्ते पर हमला कर देते थे। मुझे हिंदू समाज का मैंने 27 साल हिंदू समाज के दान पे अपना जीवन काटा है, केवल मांग के खाया है, कोई भी काम नहीं किया, केवल मांगता हूं खाता हूं। हिंदू समाज मुझे वस्त्र देता है, हिंदू समाज मुझे खाने को देता है, जिन गाड़ियों में मैं चलता हूं ये हिंदू समाज की है, मेरे साथ जो लड़के रहते हैं इनकी सैलरी मुझे हिंदू देते हैं, ये सब दान से आता है मुझे। तो मेरा काम है, क्या मैं कुत्तों से भी बुरा हूं? जिन लोगों ने मुझे रोटी दी, जिन लोगों ने मुझे वस्त्र दिए, जिन्होंने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, मैं उनके लिए भौंकू भी ना और जरूरत पड़े तो मरूं ना? ये मेरा दायित्व है, ये मुझे चुकाना है, हिंदू समाज का ऋण है मेरे ऊपर। तो 27 साल से जिस बात की अलख आप जगा रहे हैं उसका असर तो हो रहा है। नहीं, असर बहुत हो रहा है। हमारी हर बात सत्य सिद्ध हुई है। और देखिए, हिंदू सुने ना सुने, ईसाइयों का बहुत बड़ा तबका है पूरी दुनिया में जो हमारी बात सुनता भी है और मानता भी है। यहूदियों का बहुत बड़ा तबका है जो हमारी बातों पर शोध करता भी है और हमारी बातों को मानता भी है। हिंदू नहीं सुन रहे आपकी बात? हिंदू कम सुन। देखिए, हिंदुओं का क्या है, हिंदू राजनीति के कीड़े हो गए हैं और गुलामी की मानसिकता हिंदुओं के दिमाग में भर गई है। तो वो समय के साथ ये धुल जाएगी। हम जैसों का खून चाहिए इसे धोने के लिए। देखिए, कोई भी कौम बलिदानों से जीवित रहती है। जिस कौम के शीर्ष पुरुष, धर्मगुरु, नेता, राजनेता अपनी कौम के लिए बलिदान देने का जानते हैं, वो कौम जीवित रहती है। जिस कौम के शीर्ष पुरुष अपनी कौम के लिए मरने का मादा खो देते हैं, वो कौम तबाह हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम जैसे कुछ लोग जब लड़ते हुए अपना खून बहा देंगे, इस मिट्टी में अपना खून मिला देंगे, तो हमारे लोग लड़ने के लिए खड़े होंगे। तो उसके लिए देखिए, किसी भी विचारधारा को ठीक से पोषित और पल्लवित होने के लिए उस विचारधारा को खून देना पड़ता है। तो मां और महादेव की कृपा हो, इस्लाम के विनाश की जो एक लीला शायद मेरे कत्ल के बाद शुरू होगी। तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूं इस बात के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि आपका कत्ल होगा? आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ये कितनी गलत बात। इसका मतलब आप पत्रकारिता छोड़ चुके हैं। मुझे लगता है घनश्याम भाई, आपको पता नहीं कितने लोग मुझे मारने का प्रयास करते हैं। सर, हम तो उस लॉ एंड ऑर्डर में रहते हैं जहां मुझे देश की व्यवस्थाओं पे यकीन है। आपको यकीन किस कारण से यकीन है आपको कि वहां इस तरह का किसी पे कोई अत्याचार नहीं हो सकता? मेरे शिष्य थे, मेरे छोटे भाई जैसे थे, कमलेश तिवारी, क्या उनकी गर्दन नहीं कटी? क्या फ्रांस में जो वो पत्रिका थी, क्या नाम था उस पत्रिका का, चार्ली एब्डो, उसके सारे स्टाफ को नहीं मारा गया? क्या यहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी को नहीं मारा गया? महाशय राजपाल जी को नहीं मारा गया? यहाँ बिना मतलब बेचारे बेकसूर कन्हैयालाल को नहीं मारा गया? क्या हमारी बिटिया नूपुर शर्मा वो कैद में नहीं रहती क्या? मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे की उम्र के बच्चों के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए एक मजाक की विषय चीज हूँ। मैं आप ही लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी अपनी कोई लड़ाई। देखिए, मेरा तो जीवन जाना ही जाना है इस लड़ाई में। आप इस्लाम का अध्ययन कीजिए। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, दुनिया में जिसने भी मोहम्मद की सच्चाई आज तक बोली है, मोहम्मद के बारे में झूठ नहीं, झूठ तो मुसलमान बहुत फैलाते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां जो कभी उनकी हदीसों में है ही नहीं, उनकी कुरान में है ही नहीं, उसे बताते रहते हैं मोहम्मद के बारे में। दुनिया का इतिहास है, जिसने भी मोहम्मद के बारे में सच बोला उसका उन्होंने कत्ल कर दिया या कत्ल करने का प्रयास किया। अब जैसे सलमान रश्दी है, लगभग मार दिया था, बच गया, वो अलग बात है। वरना जो मोहम्मद के बारे में सच बोलता है उसको वो मार ही देते हैं। ये मोहम्मद के जीवन से ही शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी उठाने का ठेका किसने दिया? आपने ठेके की क्या बात है भाई? मेरी कौम खतरे में, मेरे लोग खतरे में हैं। मेरे धर्म ने, सनातन धर्म ने, मेरे बाबा महादेव ने, मेरी माँ ने मुझसे आदेश दिया कि मैं धर्म के लिए लड़ता हो, मारा जाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी को किसने ठेका दिया था कि उन्होंने अपने 4 बेटे मरवा दिए, अपने पिता को मरवा दिया? आप ये बताइए, वीर हकीकत राय को किसने ठेका दिया था कि वो अपने धर्म के लिए मिट गया? आप ये बताइए, शिवाजी महाराज को किसने ठेका दिया था कि वो अपने धर्म के लिए लड़े? आप ये बताइए, संभाजी महाराज जिन्हें 65 दिन में टुकड़े टुकड़ों में काटा गया, उन्हें किसने ठेका दिया था? बंदा बैरागी को किसने ठेका दिया था सनातन धर्म को बचाने का? धर्म को बचाना हमारी, आपकी, सबकी संवेद जिम्मेदारी है। ये किसी एक का काम नहीं है और इसे कोई ठेका नहीं देता। ठेके तो राजनीति के मिलते हैं, ठेके को इस काम के ठेके थोड़ी मिलते हैं। जान देने का ठेका कौन देगा मेरे बच्चे? मुझे ये बताओ मेरे भाई, जान देने का ठेका कौन देगा? और कोई नहीं लेता जान केवल अपने जुनून में दी जाती है। जब लोगों के दिमाग में कोई जुनून चढ़ जाता है तब जान दी जाती है, जान पैसे में कोई नहीं देता। लेकिन इतनी सारी गिरफ्तारियां आपकी होती हैं, इतनी सारी पाबंदियां होती हैं, आपके मठ में आपको नजरबंद कर दिया जाता है, निकलने नहीं दिया जाता। पारिवारिक जीवन आपका कैसा मैं अच्छे से जानता हूं, उसके तो कुछ कह ही नहीं सकता हूं। सर, इतनी सारी मुश्किलें हैं, उसके बावजूद भी ये जिद है, ये जुनून है? ये ना जिद है ना जुनून है, समर्पण है। मैं जब देखता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, किस तरह से उनके 4 बच्चे मारे गए, किस तरह से उनके सारे साथी मारे गए, अंततः उनकी भी हत्या हुई,
उनके पिता की हत्या हुई, कितने 10 साल के थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मेरे आदर्श हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मैं जब देखता हूँ गुरु तेग बहादुर को, जब मैं देखता हूँ बंदा बैरागी को कि किस तरह उसके बेटे का कलेजा उसके मुंह में ठूंसा गया, जब मैं वीर सावरकर को देखता हूँ जिनका हिंदू ही इतना मजाक उड़ाते हैं, जिनके बारे में हिंदू जो है इतनी बकवास करते हैं, जब मैं उनकी पीड़ाओं को देखता हूँ तो मुझे नरसिंहानंद की पीड़ा कुछ नहीं लगती। जब मैं योगेश्वर की पीड़ा को देखता हूँ, एक बच्चा जन्म लेने से पहले अपने 7 भाइयों को मरवा चुका है और जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन उसकी बहन की हत्या हुई, उसके माता पिता को उसके कारण कितने दिन के वनवास, कितने दिन की जेल सहनी पड़ी। तो जब मैं उनकी पीड़ाओं को देखता हूँ तो मुझे नरसिंहानंद की पीड़ा कुछ नहीं लगती, कुछ लगती नहीं है। और वास्तव में मैं बताऊँ आपको पंडित जी, मेरी पीड़ा नहीं है। जब मैं हिंदुओं के इतिहास को पढ़ता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि काबुल में कुछ निकृष्ट लोगों ने, राक्षसों ने, आदमखोर पागल को एक दरवाजा बना रखा है और उस पर लिख रखा है दुख्तर हिंद नीला में 2 दिनार, हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपये में बेची। जब मैं ये देखता हूँ कि किस तरह से एक पूरी पर्वत श्रृंखला का नाम हिंदू कुश रख दिया, उस पर इतने हिंदू कत्ल किए कि उसका नाम ही हिंदू कुश पड़ गया। जब मैं पाकिस्तान में अपनी बहन बेटियों की दुर्गति को देखता हूँ, जब मैं बांग्लादेश में देखता हूँ कि वो लड़े आपस में, ये पागल आदमखोर को लड़े आपस में और मार दिया हिंदुओं को, जब मैं कश्मीर में अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की कथाओं को सुनता हूँ जो उनके साथ हुआ, जब आज मैं बंगाल को देखता हूँ, जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप नोएडा के इस 5 स्टार इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं मैं और आप, और कितना बढ़िया यहाँ बात AC वगैरह चल रहा है, लेकिन इसके बराबर में मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, मुरादाबाद है। योगी जी की सरकार के आने से पहले वहाँ जो बहन बेटियों की दुर्गति थी, जब मैं उसे याद करता हूँ तो मुझे अपना कष्ट दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि अगर हम इस लड़ाई को हारे तो हमारे सारे बच्चों की, हमारी आने वाली नस्लों की वही दुर्गति होगी जो पहले इतिहास में इन लोगों ने हमारी की है और भारत के बाहर आज भी हो रही है। तो ये मुझे लड़ने के लिए प्रेरित करता है। अपनों से बड़ा कोई नहीं है। मेरा जो धर्म है, सनातन धर्म, वो कहता है कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं है और परिवार हमारा हमारे बलिदानों से बचता है। तो हमें अपने परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा और अपने परिवार की चिंता, हर व्यक्ति के लिए अपने परिवार की चिंता। मेरा अपना परिवार, हिंदुओं का परिवार, करोड़ों लोग मेरे परिवार में हैं, तो मुझे इनकी चिंता करनी पड़ेगी भाई, मुझे इनके लिए लड़ना पड़ेगा। इसमें मैं अपने जख्म नहीं देख सकता, मैं अपनी बीमारी नहीं देख सकता, मैं अपनी जेलों को नहीं देख सकता, मैं ये नहीं देख सकता कि मुझे कितने मुसलमान मारने के लिए आ रहे हैं, कितनी सरकारें मेरे खिलाफ है, मैं इसे नहीं देख सकता। अगर मैंने भी इसे देखा तो मेरे लोगों के लिए लड़ेगा कौन? तो इस कोशिश में योगी जी का साथ और योगी जी की जो कार्यशैली है वो आपके भाव को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है? नहीं। देखिए, मैं योगी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, योगी जी बहुत अच्छे आदमी, लेकिन कार्यशैली से उनकी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अभी देखिए, अनुज चौधरी जो संभल का CEO है, उसके खिलाफ जो अभी उस जांच कुछ शुरू की, कोई अमिताभ ठाकुर की NGO है, उन्होंने जांच शुरू की थी, तो अभी तो उसे क्लीन चिट दे दी गई थी, अब वो क्लीन चिट वापस ले ली गई। ये अफसरों के जाल है। योगी जी दुनिया के सबसे भ्रष्ट अफसरों में घिरे हुए हैं और मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन योगी जी की कुछ अच्छी बातें हैं, मैं बहुत मानता हूं योगी जी को, मैं उनके सिवा किसी को मानता ही नहीं हूं। लेकिन मोदी जी को भी नहीं मानते? मोदी को तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूं। अच्छा। मोदी को इसका तो मैं जी भी नहीं लगाना चाहता। तो मेरे लिए मोदी जी नहीं है, मेरे लिए नरेंद्र मोदी है। योगी जी बहुत आदरणीय हैं, लेकिन मैं अगर बात कभी उन तक पहुंचे तो मैं ये चाहूँगा कि योगी जी जाने कि दुनिया में नरसिंहानंद नाम का एक व्यक्ति है जो केवल उन्हीं पे विश्वास करता है और ये चाहता है कि योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो केवल कुछ अधिकारियों के प्रधानमंत्री ना बने, बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं के प्रधानमंत्री बने। जो उन्होंने गलती यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पे की है, वो ये गलती ना करें। तो क्या गलतियां कर ले रहे हैं? वो अधिकारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। जैसे अभी देखिए, नंदकिशोर गुर्जर का आपने पता नहीं सुना या नहीं सुना, उसका जो मामला हुआ, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। हमारी महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के साथ जो मामला हुआ, वो मोदी जी के यहाँ जा रही थी पदयात्रा करती हुई, उनका इतना अपमान किया गया, अभी 4 दिन पुरानी बात है। और भी ऐसे हजारों मामले, पिंकी तोमर के साथ जो हुआ, ये सारे मामले जो हिंदूवादियों के साथ हो रहे हैं, अफसरों का खेल चल रहा है, संजीव बालियान के साथ जो हुआ, ये सारी बातें योगी जी के संज्ञान में आनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि भाई अपने लोगों को पुलिस से पिटवा के, अपने लोगों को जेल में डलवा के किसी को कभी कुछ नहीं मिला। और फिर ये लोग, इनका कोई दोष नहीं था, ये ज़्यादातर निर्दोष लोग हैं। इनका दोष ये था कि अफसरशाही के सामने ये खड़े हो जाते हैं। तो जिस आदमी में भी इतना दम था कि वो अफसरों के सामने खड़ा हो जाए, उसको बिल्कुल तोड़ दिया गया है। एक आखिर में बस मैं ही बचा हूँ,
मैं ही बचा हूँ जो अफसरों से टक्कर भी ले रहा है और योगी जी का विरोध भी नहीं करता, लेकिन योगी जी से भी लड़ लेता हूँ, गाली वाली दे देता हूँ जब जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं चाहता हूँ योगी जी को पता लगे कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं चाहता कि योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। आप शुरू से इतने क्रांतिकारी थे, ये समय के हाथ साथ हो गया? देखिए, मैं तो बहुत मैं एक बिल्कुल साधारण परिवार में पैदा हुआ। हाँ। साधारण मेरे पालन पोषण का माहौल था। मेरे पिता, देखिए, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी कमी रही, मैं बहुत स्ट्रेट चलने वाला आदमी हूँ। मुझे मैथ और फिजिक्स बहुत समझ में आते थे, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी। मतलब ये पता नहीं क्या एक वो है कि मुझे जो समझ में आता वही समझ में आता है। ओलंपियाड के रैंक फर्स्ट आपको मिली? मेरे को यूरोप में। हाँ, तो देखिए हुआ क्या था, मैं आपको बताऊं। देखिए, मुझे मैथ बहुत समझ में आता है, केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में आती, तो मेरा यहाँ इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी। मैथ और फिजिक्स बिल्कुल एकदम क्लियर मुझे। तो मेरे पिताजी ने मुझे बाहर भेज दिया, मैंने बाहर से इंजीनियरिंग की, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह। पता नहीं कहाँ से मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई इस लड़ाई में, और इस लड़ाई में मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल साधु नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल लड़ाका भी नहीं हूँ, मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ। अच्छा, साधु प्रोफेशनल होते हैं आप कह रहे हैं? ये प्रोफेशनल साधु कौन से होते हैं? देखिए, बल्कि ये प्रोफेशनल साधु वो होते हैं जो कुंभ में थे, जो कुंभ में अपना ऐश्वर्य दिखाने में लगे हुए थे। जो दिखाने में लगे हुए थे, भाई मेरा टेंट 50 करोड़ का है, मेरा टेंट 60 करोड़ का है, मेरे यहाँ रात को रुकने के लिए 1 लाख रुपए लगते हैं, मेरे यहाँ रात को रुकने के 50,000 रुपये लगते हैं, मेरे यहाँ ये सेलिब्रिटी आई, मेरे यहाँ से ये सेलिब्रिटी आई, मेरे यहाँ ये मंत्री आया, मेरे यहाँ वो मंत्री आया। ये सब लोग प्रोफेशनली तो हैं, ये साधु के नाम पे जो कर रहे हैं इसे, वैसे तो साधु मतलब जो भी है वो ये हैं लोग। और मेरे जैसा फक्कड़ साधु जो एक कोने में पड़ा हुआ था, जो लगातार ये चिल्ला रहा था कुंभ में कि कुंभ हमारे व्यक्तिगत ऐश्वर्य प्रदर्शन का स्थान नहीं हो सकता, कुंभ हमारी बड़ी ही वैचारिक समृद्ध परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की बड़ी ही अनमोल एक धरोहर है, जहां हमें सनातन धर्म और मानवता के कल्याण के लिए चर्चा करनी चाहिए। और साधु समाज कोई छोटा साधु समाज नहीं है, साधु समाज को वहाँ बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी कि धर्म सनातन की क्या स्थिति है और इसे कैसे बेहतर बनाया जाए, सनातन धर्म को क्या खतरे हो सकते हैं, उन खतरों से कैसे निपटा जाए, और फिर सनातन धर्म का संपूर्ण मानवता के साथ समन्वय कैसे हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन घनश्याम भाई, आप ये बताओ कि आपने किसी साधु को इस पर चर्चा करते हुए सुना? मैंने तो साधुओं को केवल नेताओं की जी हजूरी में, बड़े उद्योगपतियों की जी हजूरी में और धन बनाने में लगे हुए देखा पूरे कुंभ में। मुझे तो लगा ही नहीं। मुझे एक साधु के बारे में जो है किसी व्यक्ति ने बताया, एक साधु के बारे में, कि वो साधु जो है कुंभ से 12,000 करोड़ रुपए कमा के ले गया। मेरी समझ में नहीं आई भाई, ये 12,000 करोड़ रुपए कैसे कमा के ले गया? क्या काम कर रहा था, क्या बेच रहा था, क्या खरीद रहा था? लेकिन स्पष्ट है वो लोग धर्म बेच रहे हैं। कुंभ में केवल एक व्यक्ति था। देखिए, कुंभ में बल्कि अखाड़ा परिषद ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी जी महाराज और महामंत्री हैं हरिगिरी जी महाराज, जो मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों का प्रवेश यहाँ कुंभ में नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। लेकिन वो सब बातें, उनका प्रयास जो है सरकारी जो तंत्र था उसके सामने विफल हो गया। मेरे को तो मारने के लिए भी कुंभ में नारायणगिरी जी महाराज के कैंप में मुसलमान पहुंच गए थे मेरी हत्या के लिए कुंभ में, जबकि ये था कि कुंभ में मुसलमान आएगा नहीं। तो ये सब बातें हैं, ये लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं। साधुओं में अच्छे साधु भी हैं, लेकिन वो अब कम हैं। ठीक है, लेकिन अभी हालिया जो पहलगाम में हमला हुआ, आतंकी हमला, उस पर आपकी क्या राय है? ये तो सब जगह होगा, एक दिन इस स्टूडियो में भी होगा, हर जगह होगा। इस्लाम का केवल एक लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बर्बाद करना, पूरी दुनिया का कत्ल करना। वो करके रहेंगे। पहले वो उन लोगों को मारेंगे जो मुसलमान नहीं हैं, बाद में वो आपस में लड़ेंगे, क्योंकि ये मोहम्मद कह के गया है। मोहम्मद ये कह के गया है, पहले तो काफिरों को मार लो, बाद में इस्लाम के 73 फिरके होंगे, जिसमें 72 जहन्नमी होंगे, केवल एक जन्नती होगा। तो पहले वो हम सबको मारेंगे, फिर आपस में लड़के मरेंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। क्यों पहलगाम में कोई नई बात हुई है क्या? पहलगाम में पहले नहीं हुआ क्या? कश्मीर में इससे पहले नहीं हुआ क्या? भाई, आतंक जब सरकार सो जाएगी, सरकार लापरवाही करेगी, यही होगा, हर जगह यही होगा। इस्लाम के खिलाफ, अगर आप इस्लाम के सामने यदि आप जिंदा रहना चाहते हैं, तो आपको 24 घंटे अलर्ट मोड पे अपने हथियार उठा के जीवित रहना पड़ेगा, वरना आपको कभी भी मार देंगे। हम तो कुछ भी नहीं है भाई, हम कहने को तो 100 करोड़ हैं, लेकिन हम जो है कहीं भी एक स्वाभिमानी राष्ट्र है ही नहीं। आप इजराइल में देखो, इजराइल के लोग धर्मनिरपेक्ष जब होने लगे थे तो 7 अक्टूबर 2024 वो घुस गए इजराइल में, और जो दुर्गति करी वहाँ पे,
2000 तो वो जो सब कुछ है वो उनकी हर जगह यही है। उन्हें जहां मौका मिलेगा वहीं निर्दोष लोगों को मारेंगे, उन्हें जहां मौका मिलेगा वो औरतों की दुर्गति करेंगे, उन्हें जहां मौका मिलेगा वो बच्चों को मारेंगे। ये उनका लक्ष्य है, उनकी कुरान ने उन्हें ये लक्ष्य दे रखा है भाई। तो वो अपनी कुरान से क्यों हटेंगे? वो मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं, वो कुरान को फॉलो कर रहे हैं, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, उनका यही लक्ष्य है। जितनी गलती है उसमें हम लोगों की है जो इस्लाम को समझना नहीं चाहते। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान को, भारत को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? अपने भारत को सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं की कायरता, हिंदुओं की अकर्मण्यता और हिंदुओं के कमीनेपन से है। हमें ना मुसलमान से खतरा है, ना ईसाई से खतरा है, इनसे ना कम्युनिस्टों से खतरा, हमें किसी से खतरा नहीं। हमें खतरा जितना भी है वो अपने आप से है। हमें अपनी कायरता, अपने कमीनेपन और अपनी अकर्मण्यता से खतरा है। लेकिन ये सारी बातें जब आप कहते हैं और समझा भी रहे हैं, लेकिन वो समझते हुए लोग नजर क्यों नहीं आते? कई बार आप भी कहते हैं कि आपको मजाक का पात्र लोग बना देते हैं। मैं मजाक का पात्र हूँ हिंदुओं के लिए, लेकिन वो जब तक जीवित हूँ। जिस दिन मेरी हत्या होगी उसके बाद हिंदुओं को मैं बहुत याद आने वाला हूँ। हर हिंदू मेरी बात को सुनेगा, सोचेगा कि भाई हमने इसका साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन वो जब होगा जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, उसके बाद हिंदू इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस्लाम के बारे में जितना मैं बता रहा हूँ वो तो बहुत कम है। इस्लाम उससे लाखों गुना ज्यादा खतरनाक है जितना मैं बता पाता हूँ आपको। तो आपको हिंदुओं से भी दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू तो मेरे बच्चे हैं, उनसे क्या। देखिए, एक कोई आज मैं एक धर्मगुरु हूँ, महामंडलेश्वर हूँ जूना अखाड़े का जी। तो आप सब लोग मेरे लिए अपना परिवार हैं। अपने परिवार के लोगों से निराशा होती है, दिक्कत नहीं होती। मान लो आप मेरी कोई बात नहीं समझ रहे, नहीं मान रहे, तो मुझे आपसे दिक्कत नहीं है। थोड़ी निराशा है कि भाई अगर पंडित जी मेरी बात मान लेते तो ये इनके लिए भी अच्छा रहता, मेरे लिए भी अच्छा रहता और पूरे परिवार के लिए अच्छा रहता। तो हिंदुओं से दिक्कत नहीं है मुझे, हिंदुओं से नहीं। मुझे मोदी से कोई दिक्कत नहीं है भाई। मोदी जो कर रहा है करता रहे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। मुझे निराशा है मोदी से। योगी जी जब हमें पीटते हैं, हमारे साथियों को पीटते हैं, मुझे योगी जी से कोई दिक्कत नहीं होती, बस निराशा होती है। क्योंकि आशा थी उनसे, मोदी जी से आशा थी, वो निराशा होती है। दिक्कत कोई नहीं है भाई। मोदी की जगह कोई और होता वो भी यही कर रहा होता, योगी जी की जगह कोई और होता वो भी यही कर रहा होता। सब यही करते हैं, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा देश तो मोदी जी पे पूरा विश्वास जताता है। तो बड़ी अच्छी बात है। बताते चुनाव की। देखिए, मुझे चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे चुनाव मैंने तो वोट देने छोड़ दिया। रूपरेखा तो तय नहीं, देखिए ये मैं मुझे नहीं पता है आप क्या सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे मेरी किताबों ने क्या बताया, मुझे कुरान ने क्या बताया, मुझे हदीसों ने क्या बताया, मुझे इस्लाम के इतिहास ने क्या बताया, मुझे गीता ने क्या बताया, मुझे रामायण ने क्या बताया, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट, मेरे लिए आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि मेरे आदमी जो है मेरी, देखिए मैं घनश्याम भाई केवल आपकी बात नहीं कर, मेरे अपने कोई भी लोग, मेरी बात बहुत कम लोग हैं जो मेरी बात समझने के लिए तैयार है, वरना लोग समझना ही नहीं चाहते। साधु समाज मेरी बात नहीं मानता, मेरा अपना समाज मेरी बात नहीं मानता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हो गया भाई। मुझे जो किताबें बता रही हैं, मुझे जो इतिहास बता रहा है, वो मैं दुनिया को बता रहा हूँ। मुझे इसके लिए किसी से भी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मोदी जी अगर अच्छे आदमी हैं, हिंदू उनके साथ है भाई, खुश रहो खुश रहो, मुझे क्या दिक्कत है। मोदी जी के साथ सारे हिंदू खुश रहे, मैं कौन सा राजनीति करने जा रहा हूँ, मुझे कौन सा चुनाव लड़ना, ना मुझे चुनाव लड़ना, ना मुझे चुनाव में किसी को सपोर्ट करना। जितनी सपोर्ट की अपने जीवन में केवल इन्हीं लोगों की। इनसे निराश हुआ तो अपने अलग बैठ गया। ये थोड़ी है कि मैं इनका विरोध राजनीति में करना जा रहा हूँ। मुझे ना कभी योगी का विरोध करना है राजनीति में, ना मोदी का विरोध करना है, ना मुझे किसी का साथ देना राजनीति में। भाई मैं अपने घर में बैठा हुआ अपनी माला पढ़ रहा हूँ, अपना हवन यज्ञ कर रहा हूँ। जो बात है मेरी अपनी माँ महादेव से कह रहा हूँ। आपने देखा होगा हमारे मंदिर में मैं हमेशा बगलामुखी माँ का यज्ञ करता रहता हूँ, क्योंकि वो शत्रु विनाशिनी देवी है। मैं उनसे बस इतना ही चाहता हूँ कि वो सनातन धर्म की रक्षा करें, जिसमें मोदी जी भी हैं, जिसमें योगी जी भी हैं। माँ इन सबको सद्बुद्धि दे, इनकी रक्षा करे, और जो सनातन धर्म के शत्रु हैं उनका समूल विनाश हो। मैं तो देवताओं से भी बस यही चाहता हूँ। तो मुझे किसी मनुष्य से सर्टिफिकेट लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो मैं जी, कई बार लोग ये भी आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई आप हिंदू राष्ट्र इस देश को क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहता मैं। जो बनाना चाहता हूँ सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। जैसे यहूदियों के पास अपना इजराइल है, मैं उसी तरह से 100 करोड़ हिंदुओं के लिए सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। सनातन वैदिक राष्ट्र एक ऐसी जगह हो जहाँ मुसलमानों के साथ हम बिल्कुल वही व्यवहार करें जो मुसलमान अपने देश में हमारे साथ करते हैं। हम उन्हें उतनी ही आज़ादी दें जितनी आज़ादी वो अपने देशों में हमें देते हैं। ईसाइयों के साथ हम बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार बहुतायत में वो अपने देशों में हमारे साथ करते हैं। बौद्धों के साथ बिल्कुल वैसा, बौद्ध तो खैर हमारे सनातन में तो बौद्ध हैं ही हैं, बाकी जो यहूदी हैं, यहूदियों के साथ बिल्कुल वही व्यवहार करें जो यहूदी अपने देशों में हमारे साथ करते हैं। बिल्कुल मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई वो है नहीं।
बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ये हमारे अपने हैं। ये सनातन की अवधारणा में ये सब अपना सनातन परिवार में है, इन्हें मैं अलग नहीं मानता। और इनमें से अगर कोई अलग अपने आप को मानता है तो भैया तू अपनी जनसंख्या के हिसाब से अपना कोई लेके टुकड़ा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मैं हिंदुओं के लिए, जो सनातन धर्मी अपने आप को मानते हैं, उनके लिए एक देश चाहता हूँ। अगर आज सनातन धर्मियों के पास अपना एक देश होगा तो कल सारी दुनिया सनातन होगी, क्योंकि सनातन वो विचार है जो मानवता की रक्षा कर सकता है, जो मानवता को बचा सकता है, जो क्लांत और थके हुए पराजित मानव जाति को नवजीवन दे सकता है। और किसी के पास तो अध्यात्म है ही नहीं। अध्यात्म के नाम पर उनके पास कूड़ा है। हम लोगों को जीना सिखा सकते हैं, लेकिन पहले खुद तो सीखें, हम खुद को जीने के लायक बनाएं। इसके लिए हमारे पास जो है अपना एक देश होना ही चाहिए। और हिंदू राष्ट्र मानव बन गया जिसकी सोच आपकी है, उसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की भूमिका क्या होगी? मेरी कोई भूमिका नहीं होगी। मैं तो एक धर्मगुरु हूँ, मैं धर्मगुरु ही रहूंगा। मेरी कोई भूमिका नहीं है। साधुओं की जो है, फिर क्या करेंगे? सिर्फ तो टास्क ही खत्म हो जाएगा आपका? नहीं, मेरा टास्क खत्म नहीं होगा। फिर मैं पूरी दुनिया को सनातन बनाने के लिए काम करूंगा ना। अच्छा। पूरी दुनिया में मैं अपने सनातन अवधारणा को पूरी दुनिया में लेके जाऊंगा ना। फिर उसके बाद सनातन धर्म क्या है मैं सबको बताऊंगा ना। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि वैचारिक रूप से इस्लाम खत्म हो धरती पे, पूरी धरती पे वैचारिक रूप से इस्लाम खत्म हो तो मानवता के बचने की कोई उम्मीद जगेगी, वरना पूरी मानवता खतरे में है इस समय। ठीक है, लेकिन आपकी कही हुई छोटी से छोटी बात भी सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाती है, तो लोग जानना चाह रहे थे भाई हमको भी वायरल होना है आपकी तरह, कैसे हो जाए? अरे आप सत्य के लिए लड़िए, दुनिया आपका साथ देगी। भाई आप सत्य के लिए लड़िए, दुनिया साथ देगी। और देखिए, मैं इतना वायरल नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा वायरल बहुत लोग हैं भारत में जो बहुत झूठ बोलते हैं। मुझसे ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी बहुत ज़्यादा वायरल है, तौकीर रजा बहुत ज़्यादा वायरल है, जो केवल हिंसा के लिए तैयार बैठे रहते हैं, जो केवल लोगों को मरवाने के लिए आतंकवादियों के केस तक लड़ते हैं, वो लोग ज़्यादा वायरल है। मैं इतना वायरल थोड़ी हूँ। साधुओं में मुझसे बहुत ज़्यादा लोग वायरल हैं। वो जैसे आप किसी के भी यूट्यूब पर, मेरे तो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म मेरा अपना चलता ही नहीं है। ये तो जैसे मैं, आप जैसे छोटे मेरे भाई हैं, कुछ मेरे से कभी कभी बात कर लेते हैं तो चल जाता है, वरना मेरे विचार तो दुनिया तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो घनश्याम भाई, आपको वायरल होना, आप तो बहुत अच्छे वायरल हैं, मुझसे बहुत अच्छे हैं आप तो, और आपको दुनिया मुझसे ज़्यादा जानती है। देखिए, आपका काम है पत्रकारिता, मेरा काम है धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ते हुए मर जाना। आप अच्छे पत्रकार बनिए, 100% दीजिए। मैं यहाँ 100% दे रहा हूँ, मरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ हूँ। किसी भी दिन आपको पता चलेगी कि आज गुरुजी नहीं रहे, किसी भी दिन आपको पता चल जाएगी, खबर किसी भी दिन आ जाएगी। इसका देखिए घनश्याम भाई, आप जिस फील्ड में हैं वो फील्ड आपके मन के हिसाब से है, और पत्रकारिता आपने अपने आप चुनी होगी। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे। घर वालों ने तो जरूर कहा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, आपने पत्रकारिता चुनी ना जी। भाई मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कोई अपने बच्चे से कहता हो तो पत्रकार बन जाए या वकील बन जाए। वो तो जो बच्चे अपनी मर्जी होती है, नहीं जी मुझे तो पत्रकार ही बनना है, मुझे कुछ और करना है। आज तक आपने किसी बच्चे को देखा कि माता पिता ने कहा तो पेंटर बन जा, या तू डांसर बन जा, एक्टर बन जा? माता पिता के पास तो वही ऑप्शन है, भैया तू पढ़ ले, इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, IAS बन जा, सरकारी नौकरी में चला जा। तो ये आपका जुनून है जो आपको पत्रकारिता में लाया। ऐसे ये मेरा जुनून है अपने धर्म के लिए मर मिटने का, जो मुझे रात दिन ये कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे अपने धर्म के लिए ही मरना है। मैं अपनी माँ और महादेव से हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब भी मेरी मृत्यु आए, कभी भी ऐसा ना आए कि मैं बीमार होकर मर जाऊं या बूढ़ा होकर मर जाऊं। जब भी मेरी मृत्यु आए, जिहादियों के हाथों आनी चाहिए। इस्लाम के जिहादी आए, मुझे या तो गोलियों से भून दें, 1000-2000 गोली लगें, ताकि जब घनश्याम पंडित जी जाएं फोटो वोटो खींचने तो कहीं ये आदमी कहाँ गया, तो चितले पड़े हुए, मेरे शिष्यों को मेरे वो खुरपे से उठाने पड़े, या बम से उड़ा दें, या टुकड़े टुकड़ों में काटें। मैं ऐसी मौत चाहता हूँ। मेरी तो अपनी बिल्कुल साधारण सी इच्छाएं हैं। ये भी इच्छा माँ से, महादेव से है कि जिहादियों को सद्बुद्धि दे, वो मुझे इस तरह से मारें। मैं ये चाहता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं साधारण मौत मर जाऊँ, बीमारी से मर जाऊँ। तो ये मेरा अपना लक्ष्य है। जैसे आपका लक्ष्य है कि सबसे बड़ा पत्रकार, हर पत्रकार जब पत्रकारिता करता है तो उसे उसका लक्ष्य, और सबका लक्ष्य बड़ा ही होना चाहिए, छोटी क्यों सोच है। हम माँ और महादेव के बेटे हैं जी, दुनिया हमारी है, हमारे तो लक्ष्य बड़े ही होने चाहिए। महन जी, कई सारी बातें होती है जब आप होते हैं, लेकिन कई बार आप ये कहते हुए भी दिखाई देते हैं कि भाई मदरसों पे आपको शक है, और शक नहीं, आपकी भाषा और विभत्स हो जाती है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, मुझे मदरसों पे कभी भी शक नहीं था। मुझे पूरा विश्वास है कि मदरसे पूरी दुनिया के विनाश के लिए काम कर रहे हैं। मुझे कभी भी शक नहीं था। आपको कब लगा कि मुझे शक है? और भाषा विभत्स की क्या बात है? मुझे पता है कि वो आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, वो जिहादी तैयार कर रहे हैं, वो मानवता के हत्यारों को तैयार कर रहे हैं। तो उनका इलाज ठीक से होना चाहिए, मदरसे सारे बंद होने चाहिए।
और दारुल उलूम जैसे मदरसे जो पूरी दुनिया के विनाश का कारण बनने वाले हैं, उनको तो बम से उड़ा देना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के लोग चिल्लाते हैं पाकिस्तान ख़त्म करो, पाकिस्तान ख़त्म करो, पाकिस्तान ख़त्म करो। उन्हें पता नहीं कि पाकिस्तान को तो जो विचारधारा जाती है वो देवबंद से जाती है, बरेली से जाती है। पहले इन्हें तो ख़त्म कर लो, इन्हें ख़त्म कर लो, पाकिस्तान का वैचारिक आतंकवाद अपने आप बहुत कम हो जाएगा। लेकिन हम हिंदुओं की कमी है, हम जड़ तक समस्या की जाना ही नहीं चाहते और जड़ को मिटाना नहीं चाहते। अब पता नहीं क्यों ये समस्या है। लेकिन जब आप कुछ बोलते हैं तो कमेंट सेक्शन में लोग रिटेलिएट करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि भाई महन जी को लगता है कि वही हिंदुओं के नेता हैं और जो हिंदुओं को समझाएं वो सिर झुका के मान ले। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता। मैं कभी, देखिए, हम हैं सनातन धर्मी, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा है और मैं हिंदुओं के बारे में तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। मैं कहाँ हिंदुओं के बारे में कुछ बोलता हूँ? समझाते तो हैं उनको। समझाता हूँ मैं, लेकिन क्या समझाता हूँ? खतरा है, बच जाओ। मैं उसका रास्ता थोड़े बता रहा हूँ उन्हें। मैं तो जो बोलता हूँ वो इस्लाम के बारे में बोलता हूँ और इस्लाम के बारे में जो बोलता हूँ मैं तो मौलाना से कहता हूँ आओ बहस करके दिखाओ। मैं तुम्हारी किताबों में दिखाऊंगा ना कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो ये मैं तो हिंदुओं को लगता है तो मेरे बच्चों को लगता है तो कोई उनके मन में मेरे प्रति कोई मतलब किसी ने दुर्भावना भरी होगी। बाकी मैं हिंदुओं पे कुछ चीज़ थोप नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरा हिंदुओं से ये कहना है, मेरे बच्चों कुछ भी करके अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी बहन बेटी अपनी माँ के सम्मान की रक्षा करो, अपने बच्चों की रक्षा करो, अपने मठ मंदिरों की रक्षा करो। तो इसमें मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ? ये तो हमारा धर्म सिखाता है। ठीक है, लेकिन कई भविष्यवाणियां भी आप कर देते हैं, बताते हैं कि भाई भारत पे कब्जा हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। देखिए, कब्जे की बात नहीं करता मैं तो सिर्फ ये बताता हूँ कि जिस तरह से भारत में मुसलमान तरह अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और शब्द पे ध्यान दीजिए, वास्तव में कह रहा हूं मैं। आपको इस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन जहां खाने के लिए रोटी ना हो, रहने के लिए जगह ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, आप उन्हें अपने बच्चों को जीवन में अच्छा कुछ भी ना दे सकते हो, फिर भी आप बच्चे करे जा रहे हैं, तो ये बच्चों का जीवन सा ही होता है और उनका केवल एक लक्ष्य होता है कि वो दूसरों से हमेशा चिढ़ते रहते हैं। उनका बचपन जिस विपन्नता में गुजरता है और उनका बचपन जिस कठिनाई से गुजरता है, उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम इसलिए इतने गरीबी में हो कि तुम्हारे हिस्से का धन इन्होंने लूट रखा है। हमारी तरफ उंगली करके दिखाया जाता है कि उन्हें ये नहीं पता कि उनके माँ बाप ने तरह बच्चे पैदा कर दिए। ये बेचारे हिंदू के बच्चे इसलिए अच्छे रह रहे थे कि इन्होंने कठिन परिश्रम किया और एक एक दो बच्चे पैदा किए केवल। तो उन बच्चों के मन में हमारे बच्चों के प्रति जो घृणा, जो नफरत भरी जाती है, वही भूखे नंगे लोगों के बच्चे मदरसों में भी वही रहते हैं। किसी अमीर का बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ता, किसी ऐसा नहीं किसी कि वैसे ने अपना बच्चा मदरसे में भेज दिया हो। जैसा हिंदुओं में ना कि भाई बजरंग दल में तो अपने बजरंग दल में बच्चे किसके जाएंगे? गरीब के। और जो अमित शाह का बेटा क्या करेगा कि अमित शाह का बेटा पूरी दुनिया में व्यापार चलाएगा। ठीक है ना, ये सब जगह की पीड़ा है। लड़ने के लिए छोटे गरीब के बच्चे को प्रयोग कर रहे हैं सब लोग। जब तक ये टेंडेंसी रहेगी, ये कहीं भी अच्छाई की तरफ नहीं जा रही। तो भाई ये जो की तरह बच्चे हमारे कत्ल के लिए पैदा किए जा रहे हैं, मैं इसका विरोध अंतिम क्षण तक करता रहूँगा। ये क्यों नहीं आदमी की तरह रहना चाहते? क्यों नहीं आदमी की तरह रहना चाहते? जितना पैसा कमा सकते हैं, जितने अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उतने बच्चे पैदा करें। लेकिन आदमी पता चला दिन से सुबह से सांझ तक लेकर 400 रुपये कमाता है पूरी, और बच्चे कितने उसके? 16 बच्चे। भाई क्यों करे थे ना 16 बच्चे? क्योंकि नरेंद्र मोदी की गलती है। अबे नरेंद्र मोदी तेरे घर में आके बच्चे पैदा कर गया क्या? या योगी बच्चे पैदा कर गया तेरे घर में आके? तो ये बेसिक समस्याएं हैं घनश्याम भाई, जिसके बारे में हम हिंदू सोचना ही नहीं चाहते। तो जो नहीं सोचना चाहते ये उनकी गलती है, मेरी गलती थोड़ा ही है। लेकिन आप कई बार ये भी समझाते हैं कि वे देखिए महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये राजनीति इतनी खराब लगती है, महिलाओं पे भरोसा नहीं है। देखिए, मुझे तो ये लगता है, मैं आपको बिल्कुल मन से बता रहा हूँ, महिलाओं को मेरी माँ के जैसा होना चाहिए। हर महिला को मेरी माँ के जैसा होना चाहिए। मैं आज जो भी कुछ हूँ, मुझे मेरी माँ ने बनाया। ठीक है, अच्छा बुरा जैसा भी बना मेरी माँ ने बनाया। और हम 5 बहन भाई थे। मैं तो देखिए अब एक भिखारी बन गया, लेकिन हम सब आज जो भी हैं अपनी माँ के कारण हैं। तो मैं तो चाहता हूँ हर औरत मेरी माँ जैसी बने, और अगर उसको कुछ अलग भी करना है तो उसके बहुत तरीके हैं। राजनीति में महिलाएं जाएं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दूसरों के हाथ का खिलौना ना बने। वो अपने आप को एक ऑब्जेक्ट ना समझें। वो ये समझें कि वो किसी का मान है, किसी का सम्मान है, किसी का, एक महिला किसी भी पुरुष के लिए उसका मान, उसका सम्मान, उसका सब कुछ होती है। महिला का सनातन धर्म में बहुत बड़ा सम्मान है
और हमारा अस्तित्व हमारी महिलाओं के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो देवादिदेव भगवान महादेव शिव वो शक्ति के बिना केवल एक शव मात्र हैं। हमारे महादेव भी हमारी माँ के बिना कुछ नहीं है। तो सनातन धर्म महिलाओं को बहुत सम्मान देता है, बहुत सम्मान करता है, और मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को हमेशा आदरणीय ही बना रहना चाहिए। और आज जो राजनीति चल रही है वो महिलाओं को गंदगी के माध्यम से आगे लेके जाती है। मैं इसका बहुत विरोधी हूँ। तो महिलाएं घर में रह के ही आदरणीय रह सकती हैं? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अच्छा। वो घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन अपने सम्मान को बचाएं। वो देखें वो किसी एक बाप का गौरव है। तो आपको महिलाओं पे भरोसा नहीं है क्या? वो इस लायक नहीं है कि अपने सम्मान को बचा पाएंगी? ये महिलाओं की बात, इसमें सम्मान की आ कहाँ से गई? हाँ। महिलाओं से मुझे प्रेम है। वो मेरे लिए बेटी की जैसी है, मेरे लिए माँ के जैसी हैं, मेरे लिए बहन के जैसी हैं। मैं उन्हें उसी फ्रेम में देखता हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मैं सबको फिल्म तारिका के फ्रेम में देखूं। नहीं है मेरा मन। मैं नहीं चाहता कि कोई औरत जो है अपने जिस्म की नुमाइश करे। मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे नहीं लगता कि जब पैसे के लिए कोई औरत शराब पीती है, क्लबों में घूमती है और उसे अपनी आज़ादी बताती है, नहीं अच्छा लगता। मुझे नहीं लगता। मेरे संस्कार ये नहीं है। हमारे यहाँ औरत को काम करने की मनाही नहीं है, लेकिन काम करने की आड़ में चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हैं, जब वो अपने परिवार अपना सब कुछ को त्याग कर गलत रास्तों पर बढ़ जाती हैं तो एक पुरुष केवल अपने पतन का कारण बनता है, महिलाएं पूरे परिवार को बिखेर देती हैं। महिलाओं के कारण पूरा परिवार बिखर जाता है। घर का आधार, परिवार का आधार महिला है, पुरुष नहीं है। पुरुष नहीं है परिवार का आधार। आप कभी भी पता कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनमें पुरुष की हत्या हो जाती है, मर जाता है। माताएं अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देती हैं, बहुत अच्छी तरह पालती हैं और परिवार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस परिवार की नारी भगवान के पास चली जाती है वो परिवार बर्बाद हो जाता है, बहुत मुश्किल से सरवाइव करता है। ठीक है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमला जो अभी हुआ और आप खुद महंत भी हैं, क्या कोई कैलकुलेशन आप ऐसी कर पा रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति अभी संभावित है? संभावित? क्या बात कर रहे हैं? सब घर घर में होगा। ये पहलगाम छोड़िए, बांग्लादेश होगा घर में। हर हिंदू के घर के सामने इस्लाम के जिहादी खड़े हुए होंगे और वो हर हिंदू की बहन बेटी को बलात्कार करके मंडियों में बेचेंगे या अपने रखेल बनाएंगे। सारे हिंदुओं का कत्ल करेंगे। जो बांग्लादेश में हुआ वो होगा। पहलगाम तो बहुत छोटी चीज़ है। पहलगाम में तो बड़ा उनका नियोजित था कि उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया, महिलाओं को नहीं मारा, केवल पुरुषों को मारा। ये इस्लाम की टेंडेंसी नहीं है। ये तो एक कुछ अलग ही है। ये असली इस्लाम नहीं। तो कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ पहलगाम में जो हुआ। मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे ये कुछ अजीब सी चीज़ लगी। और उसके बारे में जो अजीब सी लगी, अगर मैं उसके बाद चर्चा करने लगूंगा तो बाकी ये है कि इस्लाम बहुत भयानक है। केवल पहलगाम पर मत रुकिए, कश्मीर को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, सीरिया को देखिए, आप पूरी दुनिया को देखिए ना। इराक को देखिए, ईरान को देखिए, वहाँ जो हो रहा है वो होगा हिंदुओं के साथ। लेकिन कई टॉप पॉलिटिशियंस भी इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं इस घटना के बाद कि देखिए देश में हिंदुत्व की बात इतनी ज्यादा कर दी जाती है जिसकी वजह से पहलगाम जैसे आतंकी हमले होते हैं और वहां धर्म पूछ के मारा जाता है। अच्छा, और जब ये शुरू में जब मोहम्मद का जन्म हुआ था, मोहम्मद मक्का में रह रहा था और अपने परिवार में रह रहा था, अपने परिवार में बैठ के ये अपने परिवार के देवी देवताओं को गाली देने लगा था, जहाँ इसके बाप दादा पूजा करते थे। तब तो किसी ने धर्म, ये इस्लाम की टेंडेंसी को आप ऐसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? पाकिस्तान में कौन सा हिंदुओं ने कुछ करा जो धीरे धीरे उन्होंने सारे हिंदुओं को मार दिया? बांग्लादेश के हिंदुओं की क्या गलती थी कि वहाँ औरतों के इतने विभत्स उन्होंने हाल किया है? बंगाल में कौन सा ये हिंदुत्व बढ़ गया? और चलो अब तो हिंदुत्व बढ़ गया, धर्म देख के मार दिया। अरे जब कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को उनके पड़ोसियों ने उनकी औरतों की दुर्गति करी थी, जब कौन सा हिंदुत्व था? जब यहाँ मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तब कौन सा हिंदुत्व था यहाँ पे? जब यहाँ महमूद गजनबी आया जब कौन सा हिंदुत्व था? मोहम्मद गौरी आया तब कौन सा हिंदुत्व था? औरंगजेब के टाइम में कौन सा हिंदुत्व था यहाँ पे? ये तो सब इनकी बकवास बातें हैं, झूठ बोलते हैं पाखंडी और नीच लोग। ये केवल अपने पाप छुपाने के लिए हमेशा दूसरों को, ये एक डकैत की प्रवृत्ति होती है। तो क्या पाकिस्तान का नैरेटिव सेट करने की कोशिश देश में हो रही है? नहीं, पाकिस्तान का नहीं, इस्लाम का। आप पाकिस्तान तो अपने आप में देखिए, पाकिस्तान का जब देखिए, दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा पीड़ित कौन है? दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा पीड़ित मुसलमान खुद है। इस्लाम बुराई मुसलमान नहीं है, बुराई है इस्लाम। उसका सबसे पहला पीड़ित जो है मुसलमान है।
उसके घर के अंदर मानवीयता की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसके घर के अंदर इस्लाम है। तो ये जो नैरेटिव सेट कर रहा है, पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी इस्लाम से थक चुके हैं। 40% से ज्यादा पाकिस्तानी इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर उन्होंने ये बात बोल दी तो मुल्ला उनका कत्ल कर देंगे। तो पाकिस्तान नैरेटिव सेट नहीं कर रहा। आप इसे जरा गंभीर परिप्रेक्ष्य में लो, नैरेटिव सेट इस्लाम करता है। केवल पाकिस्तान का मुल्ला नहीं है उसमें, यहाँ का मुल्ला भी है, यहाँ के जिहादी भी हैं, अरब में बैठे हुए जिहादी भी हैं, अमेरिका में बैठे जिहादी भी हैं, यूरोप में बैठे जिहादी हैं। वो हर जगह यही करते हैं, भिखारी की तरह जाते हैं रोते हुए, शरण मांगते हैं, और जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगती है बदतमीजियों की पराकाष्ठाओं को पार कर देते हैं, दूसरों की गलती बताते हैं। दूसरों की गलती बताते हैं कि भाई इनके कारण जो है हम प्रवोक हो गए। अरे तुम ये कैसे लोग हैं जो हमेशा प्रवोक होने के लिए तैयार बैठे रहते हैं? तो ये हर जगह है, ये कोई भारत में थोड़ा ही है। अब यूरोप में इन्हें कौन प्रवोक कर रहा है? ये यूरोप में ये इतनी गंदगी पे उतरे हुए, और जहां केवल मुसलमान हैं, कोई दूसरी कौम है ही नहीं, वहां इन्हें कौन प्रवोक करता है कि कभी भी खड़े होकर दूसरे लोगों की हत्या करने लगते हैं? कौन प्रवोक करता है? ये खुद भैया, यही इस्लाम है। यही इस्लाम है। निर्दोष लोगों को मारना, निर्दोष लोगों की हत्या करना, उनकी औरतों की दुर्गति करना, उनकी धन संपत्ति को छीन लेना, उनके मठ मंदिरों को तोड़ देना, यही इस्लाम है। यही इस्लाम है। यही इस्लाम है। और जब ये काम करते हैं तो दूसरों की गलती बताते हैं। जैसे मोहम्मद का एक बनु कुरैजा कबीला था यहूदियों का, उनसे मोहम्मद ने एक बार समझौता किया, तो मोहम्मद की लड़ाई हुई आपस में अपने कबीले के लोगों से। बनु कुरैजा के लोग उसके साथ नहीं आए, तो मोहम्मद ने पूरे कबीले को मरवा दिया था। 900 के करीब लोग थे जो मरवा दिए गए थे, और उनकी औरतों की दुर्गति करवा दी थी। औरतें सारी जो है सामूहिक बलात्कार के बाद नीलाम कर दी थी। मोहम्मद ने भी उनमें से एक औरत को रख लिया था। तो उसमें उनकी गलती क्या थी? या तो उसकी डकैती डालने अपने कबीले में जा रहा था, वो उसका साथ देते डकैती डालने में। अब उन्होंने, क्योंकि वो व्यापारी लोग थे, संपन्न लोग थे, तो वो डकैती में क्यों साथ देते? उन्होंने साथ नहीं दिया मोहम्मद का, तो सबको मार दिया भाई। अब अगर आप इस स्तर तक इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं कि तो भैया कर लो आप, लेकिन आपने एक बार कंप्रोमाइज करना शुरू किया तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं रहती। इसकी कोई सीमा नहीं रहती। तो हिंदुत्व जहां उभर रहा है, बल्कि हिंदुत्व तो अभी कहीं उभरा नहीं है। हिंदुत्व के नाम पे केवल ड्रामे चल रहे हैं, रोज हिंदुओं की हत्या हो रही है, कोई बोल भी नहीं रहा है। लड़ना तो छोड़ो, कोई बोल भी नहीं रहा है। तो परिस्थितियां बहुत विकट हैं हिंदुओं की। ये कहना कि हिंदुओं के कारण मुसलमान प्रवोक हुए हैं, ये मूर्खताओं की सारी पराकाष्ठाओं के पार है। और नैरेटिव ऐसा कोई नहीं है, पूरी दुनिया इनकी सच्चाई को जान चुकी है, केवल हिंदू ही नहीं समझ रहा है। तो ये हिंदुओं का दोष है, उनकी आंखों में दोष है, मानवता की इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं जी पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे जा रहे हैं, लेकिन 2025 में हम बैठे हैं। 2030 की कोई तस्वीर अगर आप खींचना चाहें बहुत ही भयानक होगी। देखिए, मेरा मानना यह है कि 2029 में, और अगर 2029 में नहीं तो 2034 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ तो 40% हिंदू मर्दों का कत्ल होगा। 50% हिंदू मर्द जो है अपनी मर्जी से, डर कर, जैसे भी हो, लालच से धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 10% हिंदू मर्द जो बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या कहीं विदेशों में रहेंगे। 100% औरतों का वही होगा जो पहले हुआ है, और इसके लिए उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, केवल 20 सालों में वो ये काम पूरा कर देंगे, क्योंकि उन्हें भारत पर कब्जा करके पूरी दुनिया से लड़ना है। पूरी दुनिया से लड़ना है। इस्लाम की महत्वाकांक्षा केवल भारत पर नहीं रुकेगी, वो पूरी दुनिया को ख़त्म करेंगे। उनका लक्ष्य पूरी दुनिया है, केवल भारत नहीं है। तो वो चलता रहेगा उनका लक्ष्य। अगर इसमें हम हारे तो ये मानवता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, और जो बहुत निकट है, जो होने ही वाला है। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातें डराती हैं? डरना चाहिए हिंदुओं को, जैसी परिस्थितियां हैं। आप अगर सांप को नहीं पहचान पा रहे, आप एक बच्चे की तरह हैं जो सांप से खेलने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि सांप अगर काट लेगा तो वो मर जाएगा। मुझे लगता है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि भाई ये सांप बहुत विषैला है और ये तुम्हारा दोस्त बनने के योग्य नहीं है। तो मैं चाहता हूँ हिंदू सत्य का सामना करें और डरें। जो कौम अपने दुश्मनों से डरना छोड़ देती है वो कौम फिर सर्वाइव नहीं करती। दुश्मन से डरो और उससे लड़ने की पूरी तैयारी करो। अब एक रास्ता हिंदुओं के पास है, डर के भागने लगते हैं, तो पूरी दुनिया से भागते भागते पहले भारत में आते थे। अब भारत से भागने की जगह तो कहीं बची नहीं है। अब हिंदुओं के पास कोई धरती नहीं बची है। पूरी दुनिया से इस्लाम के जिहादियों से पिट के हिंदू भारत आता रहा। अब कहाँ जाएगा भाई? आप कहीं भी जाके देख लीजिए। मैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का भी थोड़े दिन पहले दौरा करके आया हूँ।
20 साल पहले वहाँ मुसलमान नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी, आज पूरा पहाड़ मुसलमानों के कब्जे में है। अब हिंदू और कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा। लेकिन हिंदू अगर इसे नहीं समझ रहा भाई, तो ये मेरा दोष नहीं है, ये हिंदुओं की अपनी दृष्टि दोष है और हिंदू इसका परिणाम भुगतेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जितनी बातें आप कर रहे हैं, अगर कोई पॉलिटिकल मैकेनिज्म आपके साथ होता तो इस बात को और आप हमने इसी के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और योगी को मुख्यमंत्री बनवाया था, और लोगों ने इनके लिए पसीना बहाया होगा। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने अपना खून योगी और मोदी के लिए बहाया है। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए तो उन्हें हम बवाली लगने लगे, उन्हें हम ये लगने लगे कि भाई हम उनकी जो सत्ताओं में कुछ बाधक हैं। अब ये उनकी अपनी दृष्टि है, इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। मैं तो कल भी यही बात कह रहा था, 27 साल से मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ। अगर मैंने अपनी बात बदली हो तो दोष मेरा है, बात दूसरे लोगों ने बदली है। मैं 27 साल से अपनी जगह यूं ही खड़ा हुआ हूँ और जो मुझे सत्य लगता है उसे मैं बिल्कुल निर्भय होकर कह रहा हूँ और अंतिम क्षण तक कहता रहूँगा। आप मेरा कत्ल कर सकते हैं, आप मुझे जेल में ठूस सकते हैं, आप मुझे मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हरा नहीं सकते, मुझे दबा नहीं सकते। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में और उनकी कार्यशैली की वजह से तो वैश्विक मानचित्र में भारत की छवि बदली, ऐसा ये आपको लगता है? ये लगता है, और मैं इसे केवल मजाक के तौर पे देखता हूँ। वैश्विक स्तर पर इवेंट मैनेजर के तौर पे तो मोदी जी का बहुत बड़ा एक नाम हो गया कि वो एक बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। जहाँ भी जाते हैं एम्बेसी के लोग लगते हैं, उनके लोग लगते हैं, मंत्रालय के लोग लगते हैं और भीड़ इकट्ठी होती है। बाकी विश्व के किसी भी बड़े निर्णय में मोदी जी की उपस्थिति शून्य है। भारत इतने नीचे कभी नहीं गया था, भारत इतने नीचे कभी नहीं गया था कि भारत के प्रधानमंत्री का विश्व पॉलिटिक्स में कोई वजूद ही ना हो। ये मैंने अपने जीवन में पहली बार मोदी जी के कारण देखा है, वरना पहले कभी ऐसा नहीं था। आप बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देते, एक तरफ आप मोदी जी और योगी जी के साथ खड़े भी दिखाई देते हैं। नहीं, मैं मोदी के साथ नहीं हूँ, मैं योगी के साथ खड़ा हूँ। मोदी के साथ नहीं। पर योगी जी को भी आप काउंटर करते हैं ना? नहीं, अब ये थोड़े कि मैं उनकी सारी बात को मान लूँ। सही, मैं उनकी जो अच्छाई है उसे अच्छा ही मानता हूँ, जो बुराई, अगर मोदी कल को कोई अच्छा करता है तो मैं मोदी के साथ रहूंगा। मोदी अगर दारुल उलूम देवबंद को तोप के गोलों से उड़ा देगा तो मैं मोदी का समर्थन करूंगा। और अगर मोदी जो है पाकिस्तान करके हिंदुओं को मरवाता रहेगा तो भाई मैं क्यों समर्थन करूं? ठीक है, वो जड़ पे वार करे ना, मैं साथ हूं उसके। बस एक छोटा सा सवाल, यति नरसिंहानंद सरस्वती क्या किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले? कभी भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। कुछ भी हो जाए तो ऑफर्स आए थे? ऑफर्स हमेशा रहे हैं। कहाँ से ऑफर्स? देखिए मेरे पास सब पार्टियों के ऑफर रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुझे कई बार आरएसएस वाले समझाने की कोशिश करते हैं कि स्वामी जी हम आपके लिए ये, आप अगर शांत हो जाओ, बोलना बंद कर दो तो हम ये कर सकते हैं आपके लिए, वो कर सकते हैं। और हम भूखे, मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की हमारे आर्थिक तंत्र को तोड़ने की। और देखिए जैसे ये मुसलमानों वाली पार्टी है, या समाजवादी पार्टी होगी, बसपा होगी, वो तो कभी भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो वोटर भाग जाएगा, वो हमारा क्या करेंगे। लेकिन मैं राजनीति के लिए फिट व्यक्ति नहीं हूँ। राजनीति चाहे दुनिया के किसी भी देश की हो, इतने सच के साथ नहीं चल सकती। मैं वीर सावरकर का शिष्य हूँ, मैं योगेश्वर श्री कृष्ण का शिष्य हूँ, मैं आचार्य चाणक्य का शिष्य हूँ। हम जो भी हैं, अच्छे या बुरे, 24 कैरेट के हैं, हमारा गहना नहीं बनेगा, हम ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, आपने समय निकाला हमारे लिए, और हमेशा आप समय निकालते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठना क्योंकि मुझे आपका हंसता हुआ चेहरा जी। और देखिए मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ, साधु, मैं साधु तो आप मुझे नकली मानो, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं तो एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ। और परिवार की पीड़ा ने, इस सोच ने कि कल को ये इस्लाम मेरे घर में घुसेगा और मेरी घर की औरतों की दुर्गति करेगा, मुझे इस्लाम से लड़ने के लिए मजबूर किया। तो मैं जब भी घनश्याम उपाध्याय से मिलता हूँ तो मुझे एक बहुत मासूम सा बच्चा, एक ऐसा जैसे मेरा साथ कभी दोस्त हो, मैं अपनी जवानी को याद करता हूँ तो बिल्कुल ऐसा ही तो है जैसे आप रहते हो, मैं कभी ऐसी तो रहता था। तो मैं छोटा भाई मानता हूँ आपको, अपना बच्चा मानता हूँ, बच्चे की उम्र के हो हमारे बेटे, अगर हमारे तो परिवार में बच्चे की उम्र के हो आप, तो आपके साथ बैठना हमेशा अच्छा लगता है, अपने लोगों के साथ बैठना। देखिए एक बात हिंदुओं को मुझसे सीखनी पड़ेगी, हमारे विचारों के विरोधी हमारे दुश्मन नहीं है। अगर घनश्याम उपाध्याय मेरी किसी बात से सहमत नहीं है तो वो मेरे दुश्मन नहीं हो गए, वो मेरे परिवार के एक व्यक्ति हैं जो मेरी किसी बात से असहमत है। और ये हर बेटे का कर्तव्य है, वो अपने बाप से हमेशा सहमत नहीं हो सकता। हमेशा छोटा भाई
अपने बड़े भाई की हर बात से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन इससे करने से वो दुश्मन नहीं हो जाते। हम हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम में से हर कोई मोहम्मद बनना चाहता है और औकात जरा सी भी नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पे सहमत और असहमत का कोई सवाल नहीं। मैं एक पत्रकार हूँ और मेरा पेशा है आपसे सवाल पूछना। देखिए, ये मुझे आशीर्वाद हमेशा, मुझे पता नहीं कि ये पॉडकास्ट में जाने की बात है या नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, केवल बात ये नहीं है कि आप पत्रकार के रूप में सवाल पूछ रहे हैं, आप पत्रकार के बाद एक साधारण मानव भी हैं, और मैं जब यहाँ से उठ जाऊंगा तो मैं भी एक साधारण आपका, तो हमारा एक अलग भी रिश्ता है जी। आप और मैं सनातन धर्मी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सनातन धर्म की जो मैं व्याख्याएं करता हूं, जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो। पत्रकार के रूप में तो आपका काम अलग है, लेकिन हर व्याख्या से सहमत थोड़ी हो सकते हैं। तो आपकी सहमति मुझे आपका शत्रु, आपकी असहमति मुझे आपका शत्रु नहीं बनाती। मैं हर हालत में आपके बड़े भाई जैसा हूं, आपके लिए मैं हर हालत में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के तौर पर गुरु जैसा हूं, हमेशा हूं। आप अगर मुझसे सहमत भी नहीं है तो अभी आप मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मैं असहमति का बहुत सम्मान करता हूं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आते रहेंगे मेरे पॉडकास्ट जी। हर हर महादेव, आप जब बुलाएंगे। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो आज की बातचीत आपको कैसी लगी आपने देखा, लेकिन ये पूर्णतः आप पे है, आपका विवेक है कि आप आज की इस पॉडकास्ट में कही गई बातों को कितना लेते हैं या लेना चाहते हैं। हमारे मेहमान ने अपनी बात की और ये पूरी तरीके से आप निर्भर करता है कि इन बातों को आप कितना आत्मसात करते हैं। हमारे किसी तरह की कोई जोर आजमाइश आपके विचारों को कैद करने की नहीं है, लेकिन हाँ, घनश्याम उपाध्याय शो को आपको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ये प्यार यूं ही बरसाते रहना। और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।